पावन पुण्य सवेरा, परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। वायर के चक्कर में नहीं करना। तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। मरुभूमि बनी जीवन में हरियाली बनकर आए, मुरझाए से इस मन पर खुशहाली बनकर छाए, खुशहाली बनकर छाए। तुलना के योग्य नहीं तुम, उपमा किसकी बताऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं
पथ सुगम बनाया तुमने, बस तेरी महिमा गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। मुरली को देखते हैं। अपनी स्थिति बना लिया है ना सबने। मैं आत्मा शरीर के भव्य भाल पर सामने सबको आत्मा देखते हुए बाबा को बुलाते हुए आज बाबा ने क्या बोला, मेन पॉइंट क्या है? बाबा ने कहा किसी देहदारी से दैहिक लव ना कर, सिर्फ बाप से लव करना है। शरीर बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। हाँ, अशरीरी बनने का अभ्यास कर। कितने दिन से बाबा ये बात बोल रहे हैं? देही अभिमानी लव सिर्फ एक पाप से। और जब हम इस सृष्टि पर हैं तो जो आत्माएं हैं उनसे लव रखना है कि नहीं? दीदी स्नेह रखना है, पर लव भी रखना है, पर उनसे अटैचमेंट नहीं होना। हाँ, स्नेह अटैचमेंट होना चाहिए। बाबा से हो सकती है। बाबा से होनी चाहिए। क्यों बताओ, क्यों हो सकती है? उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्यों? बाबा सिर्फ मेरा ही है और निराकारी है, क्योंकि उसके साथ एक लव हो ही नहीं सकता, इसलिए, है ना? निराकारी एंड परफेक्ट एज वेल। परफेक्ट है और वो हमारे लिए कैसी भावना रखता है, जो जैसी भावना रखता है उसको हम उसी स्वरूप में देखते हैं ना। ठीक है, तो बाबा ने क्या बोला, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रखो, क्योंकि हम बड़ा सच्चा साथी है। हाँ जी नरेश भाई, करेक्ट। किसी देहधारी से दैहिक लव न रख। दैहिक लव रखने से क्या होता है? मन को दुख पहुंचाते हो। क्यों? We are connected only to the body, so उनका सुख दुख हमारा भी, उनकी वाइब्रेशन सब कुछ हमारे में ट्रांसफर हो जाती है। और बताओ। जिसके संग का रंग भी चढ़ता है, एंड दे आर नॉट परफेक्ट। सबका रंग भी चढ़ता है। और दैहिक बॉडी कॉन्शियस, बेसिकली बॉडी कॉन्शियस। तो जब शरीर से लाभ दीदी रखेंगे, एक ही बॉडी में उतार चढ़ाव आएगा ना। आज वो अच्छे हैं, कल वो तुम्हारे से खराब भी हो सकते हैं। और रिलेशन जो है कभी भी ठीक नहीं है, समय के साथ साथ बदलता रहेगा। ये भी बात है। और दीदी व्यर्थ के विचार आएंगे। हैं जी, व्यर्थ के विचार आएंगे अगर शारीरिक से संबंध रखेंगे तो। अपवित्रता भी है वो। क्यों अपवित्रता है? क्योंकि वो देह तो है ही नहीं ना। आप किसके साथ जुड़ गए? एक झूठ के साथ। जब झूठ से जुड़ेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? कंफ्यूजन, दुख, सारा उसके साथ मिला होगा, है ना? जब किसी को हम आत्मा देखते हैं तो आत्मिक स्थिति में हमारा लव ना हो, ये हो नहीं सकता। अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं, हमारे अंदर से वो जो गुण है वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं। हम आत्मिक दृष्टि रखते हैं,
तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और जब हम दैहिक दृष्टि रखते हैं वो भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो इम्प्योर चीज है। और एक हम झूठ से जुड़ गए, तो इसका क्या मतलब है? उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, जजमेंटल दृष्टि, Fear, anxiety, everything follows. एवरीथिंग फॉलोस, है ना। और बाबा ने इजी तरीका बताया, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, उनको आत्मा देखो, मेरे साथ लव रखो बस, है ना। फिर एक बार किसी ने यहीं पे किसी ने पूछा था ना कि अगर बाबा क्यों कहता है मेरे से लव रखो, ये तो बड़ा सेल्फिश हो गया। हाँ, एक तरह से, क्योंकि हमारी समझ कंप्लीट नहीं होती ना। तो बाबा को फर्क पड़ता है अगर हम उससे लव रखें या ना रखें? नहीं दीदी बाबा को नहीं फर्क पड़ता। बाबा को क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे लिए कहता है। बाबा की स्थिति तो बदलती ही नहीं, है ना। जब हॉल में बाबा बैठे होते थे ना दादी के तन में, कुछ भी हो रहा है, 25,000 समटाइम्स 35,000 पीपल आर सिटिंग, बाबा कुछ भी बता रहे हैं, उनका जो स्टाइल है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सेम रहता है, फुल ऑफ लव और शक्तिशाली है। आप देखो इतने सारे लोग बैठे हैं और शोर ना हो, आप 5 लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं तो कितना शोर कर देते हैं। और 35,000 पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज सिर्फ खांसी की आती है, किसी को खांसी आ गई है, कुछ हो गया है ना, पावर है ना, भगवान है ना। और भगवान हमने किसको बोला? कृष्ण को बोला। और कृष्ण को भगवान बोल के उसको क्या क्या उसके साथ अटैच कर दिया? मिस्चिफ, मक्खन चुराता, गोपियों को परेशान करता, है ना, यशोदा को तंग करता, है ना, और सिखाता कि मारो, अपने भाइयों को मारो। आज तो बाबा ने बोला है भाई भाई में ऐसा महाभारत का युद्ध हो ही नहीं सकता, कलयुग में भी नहीं हो सकता, है ना। और भगवान बैठ के सिखा रहा है, ऐसी बातें सिखा रहा है, ये हो सकता है? तो जो भगवान है और फिर भगवान में कोई कमी हो, ये भी नहीं हो सकता। एक तो कृष्ण के कैरेक्टर को बिगाड़ दिया, मतलब आप सोचो, फर्स्ट प्रिंस, पहली आत्मा जिसको हम एडम बोलते हैं, ऊपर परम धाम से उतरी, एकदम संपूर्ण पवित्र, जिसको हम कहते हैं, कृष्ण को ही बोलते हैं 16 कला संपूर्ण, वो कैसा होगा, है ना। हम एक्चुअली विजुअलाइज भी नहीं कर सकते वो कैसा होगा। एक मैं क्लास सुन रही थी, तो एक सिस्टर ने क्लास ली, वो उसने बोला कि जब कृष्ण का जन्म होगा तो जैसे दे विल बी लाइट ऑल अराउंड, चमक, गुणों की चमक दिखाई देगी, सबको अनुभव होगा कि कुछ बहुत श्रेष्ठ आत्मा आई है, कुछ बहुत पावरफुल और सुंदर कुछ हुआ है। ये जो भी होंगे उस समय धरती पर, उनको ये फील होगा, वो ऐसी आत्मा है। और जो सतयुग के उनको तो द्वापर में ले गए, वैसे तो सतयुग के बच्चे कैसे होंगे? वो ऐसे हो सकते हैं जिसको खूंटे से टांग के पनिश किया जाए? हो ही नहीं सकते, सुखदाई बच्चे होंगे। वो ऐसे मिस्चिफ करेंगे ही नहीं जिससे माता या पिता परेशान, इवन छोटा बच्चा, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है ना, है ना। और कृष्ण के लिए कहते हैं ना, उसकी पैर के ऊपर कोई थी चीज जिसके ऊपर कुछ लगे तो, है ना, कुछ ऐसा, तो तभी वो शरीर छोड़े, कुछ ऐसा हो। मतलब डिफेक्ट तो एक भगवान में हो ही नहीं सकता। भगवान क्या, वो तो जो पहली आत्मा है उसके अंदर भी नहीं है डिफेक्ट। और भगवान को कोई शाप दे रहा है कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। हाँ, शाप दे रहे, हाँ है ना, somewhere some ऋषि, that is why there is no
उनकी आगे कोई वो नहीं है ये ना, प्रोजेनी नहीं progeny नहीं है। है ना। सो ये उनको उस चीज को राइट पर्सपेक्टिव में हमने नहीं समझा। मतलब जो ये बातें हैं ये क्यों बोली गई हैं, हमें उसको समझना चाहिए। तो फिर बाबा ने आज क्या बोला, रहम दिल बच्चों का कर्तव्य। क्या कर्तव्य, हम बच्चे सब रहम दिल, क्या कर्तव्य हमारा? कुछ गलत देखें तो बड़ों को बताना है, ना कि उसको छुपाना है, ना कि उसको फॉलो करना। आपको जो बताया था सखी और सहेली का अंतर क्या है? सहेली क्या करती है? छरमुई झगमुई गॉसिप, व्यर्थ में ले जाती है, टेम्प्ट करती है, और बताओ क्या हुआ, और बताओ, टेम्प्ट करती है। और जो सखी है वो क्या करती है? करेक्शन देती है, दिस इज नॉट राइट, समझाती है। क्यों? वो भी शुभ भावना है। आप सबसे शेयर किया था ना, एक बच्ची है जो जिसको एनजीओ में मैं निमित्त बनी उसको इंग्लिश सिखाने की, फिर उसने ज्ञान भी लिया। तो एक दिन उसका फोन कई बार आ जाता है, तो वो कहती है कि आज मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे दीदी से बहुत डांट पड़ी। जिस सेंटर पे है तो दीदी ने डांटा होगा, बताया होगा, डांट पड़ी मतलब उन्होंने समझाने दी होगी, तुमने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। तो मैंने कहा तो तू दीदी से तो नहीं गुस्सा हो रही है? कहती नहीं, दीदी की भावना तो बहुत शुभ है। बाबा के घर में गई है ना, तो उसको ये रियलाइज हो रहा है कि दीदी की भावना शुभ है, दीदी की इंटेंशन बहुत अच्छी है। मेरे को अपने में जो कमियां नजर आ रही हैं, मैं उनको कैसे पूरा करूं, उसकी परेशानी ये थी। हर बात में बोलती है मेरे को उन्होंने समझाया, पर दीदी की भावना बहुत अच्छी है, बड़े समझाते हैं, वो तो समझाएंगे ना। और कल ही उसकी दीदी का मुझे फोन आया है और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सीख गई है, अब औरों को समझाने के लायक बन गई है ना। क्योंकि एक हैं तो बहुत सारी, हम तो घर में इन चीजों को नहीं इतना देखते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक एक चीज जो है सफल हो मतलब एक्यूरेटली यूज हो, वेस्टेज जीरो। तो अगर आपने कुछ खाने पीने की चीजों को वेस्ट कर दिया अपनी केयरलेसनेस के कारण, तो वो दीदी तो समझाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी है, जो कुछ भी है, वो बाबा के घर का है। बाबा के घर का वेस्ट करना मतलब पाप चढ़ाना अपने ऊपर, है ना। तो मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है, उस जो हमें समझानी मिलती है बाबा से, कभी बड़े कुछ बोलते हैं, उसको हमने लेना कैसे, ना? क्योंकि हमारे अंदर हर चीज तो एक्यूरेट है नहीं, हमें करेक्शन ही देंगे ना बाबा। हम सिर्फ मुरली से सुन रहे हैं, अगर हमारे को सेंटर की दीदी भी कुछ समझाती है तो हमारे भले के लिए समझाती है, उसको हमने कभी भी उस तरीके से नहीं लेना, वो मेरे को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। हाँ, कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना, रहम दिल बनना है। क्योंकि अगर 16 कला संपूर्ण बनना है कोई, वो बाबा जो कहते हैं वो मासी का घर नहीं है। जैसे जो ये साइलेंस भट्टी में एक क्लास थी, मैं आपको उसका थोड़ा सा जिस्ट बताती हूँ। जो दीदी ने समझाया वहां पे, अंबिका दीदी ने, मतलब मुझे इतना वो पावरफुल लगा कि मतलब हम बाबा के ज्ञान को भी बहुत साधारण बना देते हैं। अगर हम कहते हैं याद, याद का मतलब योग, योग का मतलब अग्नि, अग्नि मतलब जो मुझे ट्रांसफॉर्म करे। मैं जब योग करके उठूं तो मेरे को अपने अंदर पावर भी महसूस हो, अपने तन महसूस हो, तब वो होगा योग। बैठ गए, उसके भी नंबर है, अच्छी बात है, पर मुझे अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। और हमारे अंदर ये चाहिए, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ,
वाई एम आई सिटिंग इन अमृत वेला? कल था अमृत वेले के ऊपर बाबा ने महत्व दिया। मैं बैठी क्यों हूं? क्या मैंने इसको भी वो बना लिया भक्ति मार्ग वाला कि चलो कर लिया विदाउट थिंकिंग? नो, मेरा एक भी सेकंड विदाउट थिंकिंग नहीं चलेगा, उसको समझ के हिसाब से चलेगा। मैं अमृत वेले बैठी हूं, क्यों? बाबा से मिलने के लिए, और मैं बाबा से मिलूं। भक्ति मार्ग भी कौन से वाली? कलयुग के अंत की भक्ति हमारी। चलो कर दो, किसी ने बोला नारियल चढ़ा दो, चढ़ा दिया। किसी ने बोला ये पाठ पढ़ दो, पढ़ दिया, विदाउट थिंकिंग। भक्ति शुरू में बहुत पावरफुल थी, क्यों? समझ से करते थे ना। देहधारी, जब जैसे हम देहधारी को बाबा कहते हैं याद करेंगे तो क्या आता है? खुद के अंदर भी देह अभिमान आ जाता है, मना करते हैं। और ये जो अमृत वेला या हम जब योग करने बैठते हैं, हमारे को डीप डेड साइलेंस का अनुभव हो, चाहे आपको वो 1 मिनट के लिए भी हो, पर हो। हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि ये मुझे हो, मेरा ये वरदान, मेरे को इसका अनुभव हो कि मैं ये हूं। आज बाबा ने बोला ना निर्विघ्न विजयी भव, तो निर्विघ्न होने का मुझे अनुभव हो, वो तब होगा जब हमारी याद पावरफुल होगी ना। और फिर वो डीप डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस जो है, डेड साइलेंस मतलब मेरे को कुछ भी और याद नहीं है, वो मुझे चलते फिरते भी अनुभव हो। हम योग से उठे तो वो अनुभव चले, जब वो अनुभव चलता है तो मतलब हमने कुछ किया। और उठते ही अगर मेरे को फिर वही इरिटेशन हो रही है, वो संकल्प चल रहे हैं, मीन्स मैंने जो किया, बैठे बहुत अच्छा किया, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, पर मुझे वो अनुभव अगर नहीं हो रहा है तो मुझे देखना है मुझे क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते? कौन सा नहीं दे सकते? श्री का टाइटल। श्रेष्ठ। श्री का अर्थ क्या है? पवित्रता। श्रेष्ठता, पवित्रता। और श्रेष्ठता किस चीज से आती है? पवित्रता से। दीदी श्री श्री का टाइटल नहीं दे सकते। श्री तो हर एक के नाम के साथ वैसे भी लगाते हैं, जैसे मिस्टर। बाबा ने बोला श्री भी नहीं लगा सकते। अच्छा, ठीक। श्री का टाइटल कब है? जब हम श्रेष्ठ और पवित्र हैं। जब तक हम वो नहीं हैं तब तक हम वो नहीं लगा सकते। और वो हम कहते हैं श्री लक्ष्मी। हम श्री श्री नहीं कहते लक्ष्मी नारायण को, श्री कहेंगे। श्री श्री कौन है? बाबा। तो बाबा, क्योंकि वो हमको श्री बनाता है। बट रविशंकर अपने को श्री श्री कहते हैं, वो देखा जाए तो गलत है। हाँ जी, वो तो है, पर हम उनको ये नहीं कहेंगे, हमने उनको दुख नहीं पहुंचाना, ठीक है ना ही उनके फॉलोअर्स को कहेंगे, उनको तो बहुत दुख पहुंचेगा। जो ज्ञान में आता है, ज्ञान को समझता है, हम उसी को ये बातें बोल सकते हैं, है ना। ये भी परख चाहिए ना, किसी को क्या बोलना है। हम जो भी बोलें इसलिए ना बोलें कि हम अपनी बात को सच साबित करना चाहते हैं, हम इसलिए बोलें कि हम उसको सुख देना चाहते हैं। तब हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, है ना। पहले दीदी बड़ों के आगे ब्रह्मा बाबा को भी नहीं बोल सकते दीदी? ब्रह्मा बाबा के आगे भी श्री नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो भी देहधारी थे। नहीं, पर जब वो आज बाबा की लगेंगे। आज उन्होंने बोला है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि उनके आगे कैसे श्री लगा, बताओगे प्लीज? अव्यक्त ब्रह्मा बन गए ना, संपूर्ण बन गए। उनकी जन्म अलौकिक है, अलौकिक जन्म है। इसलिए जब जन्म भ्रष्टाचार से होगा तब श्री नहीं लगता, पर उनका तो अलौकिक जन्म है। शिव बाबा ने उन्हें जन्म दिया और वो अब कैसी स्थिति में? अव्यक्त। दीदी अभी तो परिपूर्णता को प्राप्त कर चुके, इसलिए
पर दीदी उनकी जन्म तो ऐसे हुई थी ना, बट शिव बाबा ने उनको जन्म दी। शिव, हमारा जन्म कैसे हुआ? अडॉप्ट किया ना शिव अच्छा, बाबा ने। शिव बाबा हमें अडॉप्ट किया ना, तो शिव ब्रह्मा बाबा बाबा को भी तो अडॉप्ट किया। तो हम लोग भी अलौकिक बने। ब्रह्मा बाबा को का एक तो है जो शरीर का जन्म, और उनका दूसरा जन्म कौन सा है? जब शिव बाबा उनके तन में है, वो भी तो जन्म है ना। फिर बाबा ने जो एक बात बताई, तो गीत के, अच्छा गीत क्या है? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, सुख चैन हो जहां। हर आत्मा की चाहना क्या होती है? सुख और चैन मिले, है ना। सुख कहाँ मिलता है? बताओ कहाँ मिलता है? ज्ञानी आत्माएं हो सभी, कहाँ है? कौन सी सुख की दुनिया है? सतयुग दीदी। सत्युग में। है ना। तो हम जो गीत जिसने बनाया उसको तो नहीं पता, पर हमें पता है ना इस गीत का अर्थ क्या है। फिर बाबा ने बोला, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बहुत गुह्य बात है। हमारी दृष्टि कैसी, हम क्या देखते हैं, तो वैसी सृष्टि, पहले मेरी अपनी दुनिया वैसी बन जाती है। तो हमें क्या चेक करना है? मैं सारा दिन क्या 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 देखूं और क्या ना देखूं, आप बताओ। क्या देखना है हमको? अरे रोज बात करते हैं। दीदी हमारी सबके गुण देखते हैं, आत्मिक सबके अच्छाइयाँ देखनी है। आत्मा देखनी है, आत्मा आत्मिक दृष्टि से देखना है। देखना है। रूहानी दृष्टि। रूहानी दृष्टि रखनी है। और दृष्टि, हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है ना। ये हमने कई बार बात करी है ना। अब मैं इंटीरियर डिजाइनर, तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा ना, इंटीरियर्स देखने का। जहां जाएंगे वहां के इंटीरियर्स देखेंगे। मेरे योगल इंजीनियर, वहां सारे इंजीनियरिंग की जितनी चीजें हैं उनका इंटरेस्ट वहां जाएगा, जिसका जहां इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट है अवगुण देखने का, तो मेरी दृष्टि वहां जाएगी, इसमें देखो इसमें क्या कमी है, चलो फिर उसकी बातें करें। तो अपना इंटरेस्ट देखना है। जैसे सूरज भाई बताते हैं ना, दादी ने मेरे से पूछा, ये लाया ना ये वाला। हाँ, दादी ने सूरज भाई से पूछा, क्या सूरज तेरा तो व्यर्थ में तू जाता है? तो सूरज भाई ने बोला, मेरा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं वहां जाता ही नहीं, जीरो इंटरेस्ट। तो जहां इंटरेस्ट नहीं है वो ऑटोमेटिकली चीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो दृष्टि कहाँ जाए? जहां मेरा इंटरेस्ट हो। फिर बाबा ने बोला, इस दुनिया में किसी को भी पिता श्री नहीं कह सकते। एक मिनट, बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। हम अविनाशी बच्चे हैं क्योंकि सिर्फ शिव बाबा के हम सदा थे, सदा रहेंगे। क्योंकि हम उसके सदा थे और सदा रहेंगे, इसीलिए हर आत्मा जब दुख में आती है पहले उसी को याद करती है। हमारे लौकिक पिता, हमारे को उनके लिए बहुत रिगार्ड है, पर जब वो भी तकलीफ में होते हैं, हमारे को तकलीफ में देखते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको याद करो। इसलिए क्योंकि वो हमेशा, उसने जब भी हमें दुख आया साथ उसी ने दिया। फिर बाबा ने बोला, अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था शुद्ध सृष्टि थी। अर्थात श्रेष्ठ कब होगा? जब शुद्धता होगी। शुद्धता नहीं तो श्रेष्ठता नहीं। और आज वरदान में क्या बताया बाबा ने?
जैसे किसी जगह पे आप कोई बहुत अच्छा काम करने लगे हो, पूजा पाठ करने लगे हो, उस जगह को आप सफाई करते हो, फिजिकल रूप से धुलाई करा वो सब करते हैं। जैसे मेरे को किसी का पता है, जब नवरात्रे होते हैं उनके घर में मीट वीट सब बनता है, पर जब नवरात्रे होते हैं पूरे किचन की धुलाई होती है, और उन 9 दिनों में कोई प्याज लहसुन भी नहीं आता। ज्ञान में नहीं चलते, मैं वैसे बता रही। तो हमने अगर कहीं सेवा करनी है, आपने किसी आत्मा की सेवा करनी है, आपने किसी आत्मा को ज्ञान में लाने का एफर्ट करना है, तो बार बार जब आप योग में बैठे हो, उस आत्मा को इमर्ज करके उसको बाबा की किरणें दो, उनकी रेज दो, कि ये इस आत्मा को समझ आ जाए। ये है तैयारी, ये है शुद्धता क्रिएट करना। जिस स्थान पर सेवा होनी है उस स्थान को इमर्ज करो और उसके अंदर बाबा की लाइट भेजो, कि जो आत्मा यहाँ आए वो कुछ प्राप्त करके जाए। ठीक है। फिर रावण के लिए आज बाबा ने क्या कहा, आप बताओ, क्या बोला बाबा ने? रावण की क्या जलाते हैं दीदी? पुतले दीदी। एफिजी जलाते हैं ना। एफिजी किसकी जलाते हैं? हैं जी? जब कोई रावण की एफिजी एवरी ईयर जलाते हैं, तो बाबा ने कहा जब वो एक बार मर गया उसको बार बार क्यों जलाते हैं? एफिजी, मेरा क्वेश्चन है, एफिजी किसकी जलाते हैं? दीदी अपने अवगुणों की, अपने विकारों की। 5 विकारों की। नहीं, दुनिया के रीति से आप एफिजी किसके जलाते हैं? जो बुरा इंसान, खत्म, जो विकर्मों जो से दुख देने वाला हो, विकर्मों से। राइट। तो जैसे हमने वो जलाए, किसी की एफिजी जलाते हैं, कोई उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर किसी को पसंद नहीं तो उसके पुतला जला देते हैं। तो रावण को जलाना अर्थात जैसे आपने बताया अवगुणों को जलाना। पर बाबा क्या कहते हैं, हर वर्ष रावण का साइज बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जाता है, उसको बड़ा दिखाते हैं। तो दशहरे पे एक बारी ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सारी जगह होर्डिंग्स लगा दी, रावण अभी मरा नहीं। क्यों लगाई? सबका ध्यान गया उस पर, पूछने आए भाई आपने ऐसे क्यों लगाया। फिर उन आत्माओं को ज्ञान दिया। ऑल्सो पहले एक सिटी में एक रावण चलता था, अब तो लोग घर में भी रावण जला लेते हैं। हर जगह कोने कोने में रावण जल रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, उसके अंदर जो बारूद डालते हैं पटाखे और ज्यादा भरने, पॉल्यूशन भी होती है उससे। दीदी घर में विकार बढ़ रहे हैं, दीदी घर में विकार बढ़ रहे हैं ना, इसलिए घर में रावण जलाने लगे। इसलिए घर घर में रावण, बिल्कुल। बाबा ने बोला ना, तुम अंजाम करते हो बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। अंजाम का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस करना और सुंदर और शो ऑफ होती है। शो ऑफ होती है ना। शो ऑफ का मतलब क्या है? शो ऑफ कौन करता है? हमारा रावण तुम्हारे रावण से बड़ा है। हमारा, अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि शो ऑफ कौन करता है? दीदी जब हम संपूर्ण नहीं होते, भरपूर नहीं होते, जो भरपूर होता है वो कभी शो ऑफ नहीं करेगा। ये तो बात ठीक है, पर शो ऑफ का अर्थ है देह अभिमान। शो ऑफ का अर्थ है मैं जितनी हूं, जो हूं, जैसी हूं, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। हम किसी को इम्प्रेस करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि पता है मुझ में जो कमी है, मेरे को उसको छुपाना है। खालीपन दीदी, खालीपन। जब अपने में जो चीज खालीपन। भगवान को शो ऑफ करने की जरूरत है नहीं। दीदी मॉमनन्स लोग जो हैं वो शैतान कहते हैं। दीदी एक एक करके बोलना जरा। दीदी मॉमनन्स लोग है ना, वो शैतान कहते हैं रावण। हाँ, जो शैतान कहते हैं, और क्रिश्चियन सेटन कहते हैं। तो सेटन की और गॉड की लड़ाई ऐसे दिखाते हैं, डेविल एंड गॉड, उनकी दोनों की लड़ाई हो रही है, ऐसे दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें एक्चुअली बहुत सटल हैं और हम फिजिकल रूप में ही उनको समझने लगे। जब शुरू होता है ना,
तो सब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा ऊपर से आती है और अपने धर्म को स्थापन करती है। तो उसके अंदर जो है, जो क्लैरिटी होती है और उसके अंदर श्रेष्ठता होती है, पर धीरे धीरे वही चीजों को लेके वो डिप्लीशन होनी शुरू हो जाती है। दीदी आज गुरु पूर्णिमा है। अच्छा। और मुझसे किसी ने, कई जनों ने क्वेश्चन किया कि हाँ। आपके गुरु का आज गुरु पूर्णिमा नहीं मना रहे। मैंने कहा नहीं, शायद मेरे ख्याल से तो होगी, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मैंने कहा शायद नहीं मना रहे, क्योंकि दीदी बता देती हमारे यहाँ कोई गुरु है ही नहीं। कह रही नहीं, आपके यहाँ तो गुरु है ब्रह्मा बाबा, आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे गुरु कौन है? शिव बाबा। शिव गुरु बाबा। भी है, बाबा भी है, सब। बाबा तो बोलते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ, है ना, पर वो निराकार है। कह रहे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गुरु जी तो हैं वहां पे। मैं कहा चलो कल पता चल जाएगा जो भी होगा। हाँ, तो गुरु कौन है? निराकार शिव बाबा है, पर वो किसके थ्रू बताते हैं? ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा के तन के थ्रू हमको सारा कुछ बताते हैं। दीदी गुरु मतलब जो कह रहे हैं एक दिन, ये तो रोज की वो है, रोज की भक्ति है याद करना। किसी एक दिन गुरु को याद करना, किसी एक दिन मदर को याद करना, एक दिन फादर्स डे मनाना, ये सब तो इसका कोई मीनिंग तो नहीं है। जो दुनिया की आप बात कर रहे हो? जी दीदी, जैसे गुरु पूर्णिमा हो गई, फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, मीनिंग तो नहीं है, पर ठीक है, जो कर रहे हैं उसमें खुशी मना रहे हैं। जब तक उन्हें समझ नहीं आती उन्हें करने दो। Because it is reaffirms you, it reminds you importance of father. कोई कुछ कह रहा है क्या? ये समझ नहीं आ रहा, पर आवाज बहुत डिम थी। फिर बाबा ने बोला ना, इन एनी केस ओके, फादर्स डे मदर्स डे, चलो अगर लौकिक माता पिता को भी थोड़ी इज्जत दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई थोड़ा है। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद इट? वैसे तो बहुत लोग तो ओल्ड एज में पेरेंट्स की कोई इज्जत ही नहीं करते। अगर थोड़ी सी कर रहे हैं तो देयर इज नो हार्म, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। यू आर राइटरेटिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग द सेम थिंग। वी आर, बाबा सेज द सेम थिंग। करो, आपने करना है तो करो, नो प्रॉब्लम। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। वही जो आप बता रहे हो, कोई फादर्स डे मदर्स डे सेलिब्रेट करता है ना, कोई गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करता है। करो, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। फिर आज बाबा ने बोला, कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेते हैं। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगाते। ज्ञान अंजन का अर्थ क्या है? सुरमा क्यों लगाते हैं? जब हम फिजिकल रूप से सुरमा लगाते हैं, उसका अर्थ क्या है? आप में से कौन कौन लगाता है आंखों में काजल? लगाते हो ना? हाँ दीदी, काजल लगाते हैं, आंखें अच्छी हो जाएं, फॉर द हेल्थ ऑफ इट लगाते थे, मेडिसिनल हेल्थ। अब तो दे पुट इट मोर फॉर ब्यूटी, बट अर्लियर दे यूज्ड टू पुट इट फॉर मेडिसिनल वैल्यू। अच्छा, हेल्थ, आंखों की मेक इट प्रोमिनेंट बेसिकली। ओके, पर आंखों की हेल्थ का अर्थ क्या है? आंखों का काम क्या है? देखना। आंखों की हेल्थ मतलब सब कुछ क्लियरली दिखाई दे, क्लैरिटी से दिखाई दे। तो सुरमा, ज्ञान सुरमा लगाते हैं तो हमारे को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो हमें स्पष्ट नजर आता है। और सुरमा क्यों लगाते हैं? आंखें बड़ी दिखाई दें। आंखें बड़ी, हमारे लिए उसका अर्थ क्या है? मतलब वो देखें जो हमें देखना चाहिए। वो देखें जो देखना चाहिए। परख और है ना, हमारी जो देखने की शक्ति है वो सुर में से बढ़ जाती है, तो ज्ञान से भी हमारी शक्ति बढ़ जाती है।
और क्या होता है सुरमे से? प्रोटेक्शन ना, प्रोटेक्शन होती है ना, हार्मफुल चीजों से प्रोटेक्शन हो जाती है। जो एक्चुअल सुरमा था, आज दुनिया का ब्यूटिफिकेशन की सुरमे की तो हम नहीं कह सकते, पर जो एक्चुअल सुरमा था उससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन किस चीज से? तो मेरी देखने की शक्ति की प्रोटेक्शन किस चीज से चाहिए? एनवायरनमेंट से। मैं क्या देखूं? आसपास क्या, उससे प्रोटेक्शन जो। तो मैं इन आंखों से क्या देखूं? ओनली गुड, ओनली गुड, ओनली आत्मा, ओनली गुड, ओनली आत्मा, है ना? तो दीदी आजकल डॉक्टर मना करते हैं कोई आंख में नहीं डालना कुछ भी, नहीं, बच्चों को भी आजकल मना की बात ही नहीं हो रही रेणु बहन, आजकल तो आप छोड़ दो, क्योंकि वो तो हम ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा रहे हैं इसलिए ना। और कोई चीज हार्मफुल हो सकती है। जो सुरमा एक्चुअली पुराने जमाने का होता था, उसका ये ज्ञान का सुरमा, क्योंकि सुरमे, जब सुरमा लगाते थे बच्चों को भी लगा देते थे कि उनको किसी की बुरी नजर ना पड़े, नजर ना लगे। तो जब मैंने ज्ञान का सुरमा पहन लिया तो मेरे को बुरी नजर से कोई देख ही नहीं सकता, मैं तो संपूर्ण पवित्र हो गई। जो पवित्र आत्मा है, सबको पवित्र स्वरूप से सबको आत्मा देख रही है, उसको भी सभी आत्मा ही देखेंगे, उन्हें वो अनुभव होगा। जो जैसा देखता है वैसा उसको देखेगा, तो उसकी प्रोटेक्शन हो गई जब ज्ञान का सुरमा लगाया। और कहते हैं जर्म्स मर जाते हैं, कीटाणु जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे को भी जब ज्ञान का सुरमा लगा लेते हैं, कौन से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं? विकार रूपी कीटाणु, व्यर्थ बातें, माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, है ना? और फिर बाबा ने बोला धूल अंजन, जब जो आज की डेट का अंजन जो आप बात कर रहे थे रेणु में, कि जब धूल का अंजन लगाएंगे, ऐसा अंजन लगाएंगे जो मेरी आंखों को नुकसान पहुंचाए, तो क्या होगा? सब कुछ धुंधला हो जाएगा, उल्टा देखेंगे, उल्टी समझ से देखेंगे, तो क्या रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ ज्ञान अंजन, ठीक है ना? क्लैरिटी नहीं रहेगी, धुंधला दिखाई देगा, कीटाणु अंदर घुस जाएंगे, जो देखना है उसकी वजह कुछ और देखना शुरू कर देंगे। हाँ धीरेन भाई, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी आवाज ठीक करिए प्लीज, क्लियर नहीं आती। हाँ जी। अच्छा, आंख जलता है तो आंख खुला रहता है, अच्छा ये भी कारण है, अच्छा पॉइंट बताया। दीदी मुझे याद है, मेरी हमारी मम्मी इतना काजल भर देती थी आंख में, आंख खुलती भी नहीं थी। 3 दिन तक दिखाई नहीं देता था हमें, उसके बाद आंखें खुलती थी हमारी। तेल वाली होती। ठीक है, तो बाबा ने बोला अब निंदा करना बंद करो, सिर्फ पंडित भी नहीं बनना। पंडित को क्या, पंडित का मतलब बताएगा कोई? बताइए धीरेन भाई। जी धीरेन भाई, थैंक यू। ठीक है, चलिए पंडित का अर्थ बताइए। बाबा क्यों कह रहे हैं सिर्फ पंडित भी नहीं बनना? दीदी पंडित जो होते हैं वो अपने मंत्रों को उच्चारण करते हैं, बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं, रटा हुआ होता है, वो बोलते रहते हैं, हम उनको सुनते रहते हैं, तो धारणा जीरो, धारणा
एक तो रेपिटेशन और ना समझ से करते हैं, उनको पता नहीं है वो बोल क्या रहे हैं, ये मतलब। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी जो भी बोलते हो समझ से बोलो, उसको धारण करो और बोलो। जब हम धारण करके बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसा होता है? नेचुरली लॉट मोर। आपने वो गांधी जी की तो कहानी सुनी है ना, माँ ने बोला कि इस बच्चे को बोलो गुड़ ना खाए, 3 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आना आए तो गांधी जी ने उसको बोला तुम गुड़ मत खाना। तो माता ने बोला ये आप 3 दिन पहले बोल देते। कहते मैं भी गुड़ खा रहा था, तो मैं इसको कैसे बोल देता, है ना। इम्पैक्ट कब होता है? जब हम खुद धारण करते हैं। जैसे हम अगर अपने बच्चों को बोले सच बोलो, मुझे अपनी सारी बातें सच बताओ, खुद हम झूठ बोलते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। लेकिन दीदी पंडित के बिना फिर भी कोई काम नहीं होता, शादी हो बच्चे हो पंडित जी पहले आते हैं घर पे। वो तो कलयुग की कहानी है ना, कलयुग की कहानी है ना, सतयुग में थोड़ी पंडित होता है। पंडित दीदी स्टिल वी लुक फॉर द गुड पंडित, अगर शादी होती है या होता है कि जो पंडित ज्ञान वाला हो। तो ज्ञानी है वो पंडित, वो ठीक है, पर जो आपको पता ही है कि सतयुग में क्या होता है, सतयुग में सारी चीजें हैं ही नहीं, क्योंकि वह सब प्योर है, परफेक्ट है। और वो कैसे शादी ब्याह होता है मुझे पता है ना ही वो शादी संपूर्ण नहीं होती, पंडित जी के बिना शादी संपूर्ण नहीं होती दीदी। कलयुग में हम कैसे हैं, है ना, ये भी तो फर्क है ना पूनम बहन। दीदी सतयुग में स्वयंवर कैसा होगा? बिना पंडित के होगा ना? पंडित का नाम ही नहीं है, नाम मात्र है, वह जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर भी द्वापर में जब शुरू हुआ वो बहुत अच्छा था और मीनिंगफुल था। द्वापर युग इज प्रीटी ओके, वहां पे भी वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। ये कलयुग और कलयुग के अंत के समय जो है, जो अब का समय है, इसमें इन सारी चीजों को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है, मीनिंगलेस कर दिया है, क्योंकि दीदी द्वापर में जो ऋषि मुनि वगैरह दिखाए गए हैं तो उनको इतना गुस्सा दिखाया गया है, श्राप देते हुए दिखाया गया है, तो वो कैसे ऋषि मुनि है अगर वो श्राप देते हैं? तो एक और बात है ना। हाँ जी बोलो सविता बहन। वही आई वाज सेइंग, तभी तो वो द्वापर में है ना, दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड एंड नाउ इट हैज रीच्ड अनदर लेवल। तभी तो जितने रिचुअल्स बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, रिचुअल्स बढ़ रहे हैं बिकॉज उतनी बुराई बढ़ रही है और उतना ही आत्मा की शक्ति कम हो रही है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ इस पर। एक सिस्टर जो समर्पण हो गई, ठीक है, अब उसकी लाइफ है, वो होना चाहती समर्पण, घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, जिस सेंटर में बैठी थी उस सेंटर के बाहर उस तांत्रिक को बैठा दिया कि आप अपना जो भी करना है करो, इसको यहाँ से बाहर निकालो। तांत्रिक ने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो ये इस यंग सी लड़की थी, उसने अपनी सेंटर की सिस्टर्स को बोला, तो सब योग करने बैठ गए। उन्होंने और सिस्टर्स को भी बोल दिया, क्योंकि कनेक्शन तो सबके साथ होता है। तो सब बैठ के उस तांत्रिक के नेगेटिव इम्पैक्ट को हटाने के लिए सबने योग करना शुरू किया। ये भी योग में बैठी थी, इसको थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही थी, कमजोरी, और अच्छा नहीं लग रहा था। पर जैसे योग बढ़ता गया, वो कहती है, उस लड़की ने, उसका मैंने एक्सपीरियंस सुना था स्पार्क में, वो कहती है कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे जितने भी एडवांस पार्टी की हैं और आत्माएं गई हैं, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा सब मेरे आसपास ऐसे जैसे ना एक घेरा बना के मेरे पास है। एंड सडनली कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, वो तांत्रिक ने उसके पेरेंट्स को बोला ये तो देवी है, तुमने मुझे किस गलत कर्म के लिए बैठा दिया। उनसे गुस्सा हुआ और चला गया। कहता मैं इसके ऊपर ये काम नहीं कर सकता। But you know, it is natural that somebody's daughter just leaves home and goes to the center and समर्पित हो जाए. So जिनको ज्ञान नहीं है, it is very traumatic that the child is just leaving. Traumatic है, पर तुम तांत्रिक को बुलाओगे,
तुम तांत्रिक को बुलाओ, तांत्रिक को गलत काम बुलाना तो में भी तांत्रिक का है रॉन्ग। ना। तुम बच्चे वो को तो ठीक है, समझा, but एक मिनट सिपी जस्ट लिसन प्लीज। आप समझा सकते हो, पर आप तांत्रिक को बुलाना तो वैसे ही एक नो, गलत। आई एम नॉट सेइंग तांत्रिक तो वैसे ही नेगेटिव एनर्जी हाँ, वांट्स, बट वो नहीं समझ रही लड़की तो फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे पेरेंट्स। हाँ हो गए होंगे, वो तो बात ठीक है, पर दीदी जो ज्ञान भी नहीं है ना, वो सोचते हैं मेरे बच्चे के ऊपर किसी ने जादू टूना कर दिया या करेक्ट कुछ भी करेक्ट, है। हाँ हाँ वो तो बात ठीक है, उनको कभी नहीं पता पता तो वो ऐसे सोच रहे हैं, वो भी ठीक है। तो गलत तो बाबा ने बोला कुछ है ही नहीं ना, ड्रामा है, ड्रामा में तो सब कुछ एक्यूरेट है, जिस हिसाब से चल रहा है वो चल रहा है। वो तो बिल्कुल बात ठीक है आपकी, कि कोई किसी का बच्चा जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो सोचेंगे इसको तो पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान नहीं पकड़ा है ना। तो वो तो सोचेंगे ये पता नहीं हमारे बच्चे के ऊपर किसी ने क्या कर दिया, वो सोचेंगे उसके ऊपर जादू टोना कर दिया। वो बात भी ठीक है, मैं तो वैसे आपको बता रही हूँ, जो तांत्रिक ने बोला ये तो देवी है, आपने मुझे किसके लिए बिठा दिया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वो देवी ही बनने वाली है, प्रोटेक्शन उसको फिर मिली, योग किया, योग इज द आंसर टू एवरीथिंग। जो जली हुई कड़ी को टेस्टी बना सकती है, टेस्टी बना सकता है योग, तो आप वो देखो योग की शक्ति क्या है ना। ये लोगों के मन में भ्रम है। मैंने भी एक को ज्ञान के लिए बोला, अभी उसका तलाक हुआ हुआ थी लड़की का। मैंने बोला कि वो फालतू मतलब व्यर्थ बातों में चलती है, तो मैंने उसको बोला ज्ञान में आओ, तो उसकी मम्मा बोली कि नहीं नहीं अभी हमें दूसरी शादी करनी है, और नहीं मतलब नेचुरली देखो ना, देखो पूनम बहन, जिसको ज्ञान नहीं है वो तो यही बोलेगा जी, वो हमें समझ आ रही है। मैं तो खुद बोलती हूँ कि जब मैंने ज्ञान पकड़ा और थोड़ा सा जैसे मेडिटेशन सीखा, सब कहते हैं ठीक है भाई मेडिटेशन कर रही हो, मतलब ये क्या मतलब है सुबह शाम मेडिटेशन ही कर रही हो, सुबह शाम तुम्हारे को यही रट लगी हुई है ना। फिर मेरे को सेंटर की दीदी ने बताया, उन्होंने बोला अगर आपके युगल, आपके हस्बैंड जो हैं वो गेरुए कपड़े पहन के कहें मैं तो सन्यासी बन गया घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो आपको भी तो शौक लगेगा। बात तो ठीक है, पर हमारे को तो पता है ना ये रास्ता सही है, उनको नहीं पता, हम समझते हैं। तो हर चीज को हमें किसी को झटका नहीं देना, धीरे धीरे स्लोली उस चीज को करना। लड़कियों और औरतों के साथ ही होता है, जब माँ के घर होते हैं, मम्मा के घर होते हैं, तो कहते हैं उधर नहीं जाना, इधर। शादी हो जाती है, बट फिर शादी के बाद हस्बैंड, है ना, उसके बाद बच्चे, मतलब सारा ब्लेम जो है ना मतलब लेडीज पे। कभी कभी मेरे को रोना भी आ जाता है इस बात पे, मतलब लास्ट मरते दम तक ना, मतलब जब तक वो अर्थी पे नहीं जाती, जब तक यही है कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना। ये बात ठीक है, तभी तो बाबा ने आके कलश किस पे रखा, माताओं और बहनों पर। एक दिन तो दीदी मुझे मतलब गुस्सा आ रहा था, और मैंने बोला अब मैं ओम शांति में आ गई हूँ, अब मैं ओम शांति के रूल फॉलो करूँ, तो मैं रूल ही फॉलो। क्या मतलब? तो ठीक बोला, ओम शांति को फॉलो कर रहे हो क्या? आगे कहने का मतलब साहब तो रूल ही फॉलो कर रहे हैं ना, कि मतलब घर में रहना है तो कैसे रहना है, बच्चों को देखना है, उन बच्चों को पढ़ाना है, मतलब शुरू से तो आपकी सहन शक्ति बढ़ानी है ना। ओम शांति का ज्ञान लिया ना, तब मैंने बोला, मेरे को गुस्सा आ रहा था ओम शांति पे भी, मैं कह रही अब ओम शांति के रूल फॉलो करूं। देखो दीदी मेरी बेटी भी ऐसी बोलती है, वो अब इतनी ज्ञान में हो गई है, यूके में है, कहती है कि आपने मुझे बचपन से क्यों नहीं डाला, क्यों शादी करी थी। और दीदी अब महसूस होता है कि हमें अपने बच्चों को अभी से क्लास दे देनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी को बोला है, चाहे तेरे को टाइम मिले ना मिले, लेकिन इसके लिए तेरे को टाइम निकालना। जब किसी को उसका वो चढ़ जाता है ना नशा, फिर वो अपने आप करता है, टाइम अपने आप निकल जाता है। और किसी को हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। दीपा बहन, आप अपनी बेटी को ये बोलो, मुझे भी पहले नहीं पता था, मैंने भी तो शादी की,
मुझे नहीं क्या पता था। दीदी, पहले ना हमारे यहाँ हमारे रिलेशन में थी जो ब्रह्मा कुमारी से आती थी, माउंट आबू से, लेकिन हम लोग ना मतलब इतना समझ ही नहीं पाए उनको, कि हम कहते थे ये कैसी लाइफ है, क्या है। अब समझ में आती है, ज्ञान में आ गई। अब वो बेटी जो है अब बड़ी हो गई, अब तो वो बहुत ज्यादा ज्ञान में आ गई। अब कहती है मैं तो मतलब मुझे ब्लेम देती है कि आपने क्यों नहीं हमें डाला, क्यों हमारी बेटी को शादी बोलो, बेटी को बोलो ज्ञान में इतना ये ड्रामा है, मेरे को नहीं थी समझ तब, ना मेरी माँ को समझ थी तो उसने मेरी शादी की। जब नहीं थी समझ तभी तो ये सारे काम हुए ना। बिल्कुल ठीक है ना। अब तुम भी माँ हो, वो भी तो माँ होगी ना, तो वो भी अपनी तरफ से जो सोचती है बेस्ट उसने वो किया। ज्ञान में आने के बाद जो वो बच्चों के साथ करेगी वो फर्क होगा। यही तो ड्रामा है। दीदी छोटी सी बात शेयर करूं मैं दीदी। जब फर्स्ट टाइम पे जब हम माउंट आबू, हमें पता नहीं था कि उधर ऐसे बुकिंग होती है, आधार कार्ड वगैरह लेके सब बैच वगैरह बनता है। तो मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी बेटी माउंट आबू चले गए, और हमें लगा कि हम ना वहाँ माउंट आबू अंदर चले जाएंगे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अंदर चले जाएंगे। फिर हमने भाई किसी को फोन किया, उन्होंने कहा ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपको नहीं जाने देंगे अंदर। और क्योंकि वहां जाके आपको सारे रूल्स को फॉलो करना है। दीदी रास्ता बंद हो गया और पहाड़ी गिर गई, वहां पर रास्ता ही बंद हो गया जाने का। और दीदी मेरे को बड़ा मतलब ना, मैंने ट्रेन आई ना जैसे ही, तो दीदी उसमें से लड़कियां और व्हाइट ड्रेस पहने हुए, और ना मेरे को ज्ञान तो था नहीं, मैं कह रही हूँ हाय राम, ये कितनी सारी लड़कियां हैं। मैंने कहा भाई कितनी संन्यास में चल रही है, मतलब दिमाग में कहाँ घूम। हाँ, वो वही है ना, क्योंकि तब ज्ञान नहीं था, है ना। और आपकी बुद्धि ज्ञान को पकड़ने के लिए रेडी नहीं थी। जब बुद्धि रेडी होती है तभी आते हैं ज्ञान में, है ना। तो ना अपने आप को ब्लेम करो, ना किसी और को ब्लेम करो। जो हो रहा है हम सबके लिए एक्यूरेट हो रहा है। बस अपने को ज्ञान के अंदर देखो। पूनम बहन आप कह रहे हो ना अब ये ओम शांति को फॉलो करना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, ओम शांति को फॉलो करते हुए सुख मिलता है कि नहीं? दीदी मिलता है। तो फिर यही मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है ओम शांति। एग्जैक्टली। देखो हम अमृत वेला उठते हैं, हम कोई वो दिमाग से खराब नहीं हो गए हैं कि हम अमृत वेला उठते हैं। हम क्यों उठते हैं? क्योंकि हमें वो करके सुख मिल रहा है। जी सुख मिल रहा है। सुख ना मिलता तो हम ये ना करते। कौन उठेगा? नहीं तो 3:30। मैं अपने नाना को बोलती थी आप सुबह सुबह उठ जाते हो, आप सोते क्यों हो? आप सोया ही ना करो। मैं उनका मजाक उड़ाती थी। अब मैं खुद उठती हूँ तो मुझे पता है ना इसका महत्व क्या है। मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलती थी कि सुबह सुबह उठ जाती हैं, वो सोने नहीं देती हैं, है ना। और अब Actually, it's also age. You can't tell children of 10 and 15 and 20 के 3 बजे उठो, वो नहीं उठेंगे। And they have a school or whatever, वो नहीं कर सकते। हमारी उम्र है तो हम कर रहे हैं, that's right. नहीं, But ये उम्र की also, बात as she said, as this sister said, कि ओम शांति में शांति जरूर है, but rules regulations बहुत ज्यादा है। ये नहीं करा, वो नहीं करा, 1 घंटे में नहीं करा, वो नहीं करा, फिर कहीं गिल्ट आने लगती है कि ये करना था। every 1 hour, every minute you're a little afraid. ना फिर आप भक्ति मार्ग की तरह ले रहे हो। गिल्ट की बात नहीं है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। आप जो भी कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो? सुख पाने के लिए कर रहे हो। हाँ, सुख पाने के लिए कर रहे हैं, बट रूल्स रेगुलेशंस आर टू मेनी। आप मुझे एक बात बताओ, every one step there is something, every second कि चलो वो ठीक है, अच्छे कर्म करने हैं, सब कुछ करना है, बट 1 घंटे में वो नहीं करा, मतलब सारा टाइम ध्यान में रहता है, ओहो वो रह गया, तो वो टेंशन सी रहने लग गई है कि we shouldn't take it as a stress. It should come within. It's not a stress. That is not how you. सुख मिलता है तो अपने आप करने को मन करता है। So I think. एक सेकेंड, इसको मैं एक सेंटेंस में आपको बताना चाहती हूँ। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जो आप अपना जीवन, हम सब जो घर में व्यतीत कर रहे हैं, हम एक टाइम पर उठते हैं और एक टाइम पर उठ के अपनी चाय बनाकर पीते हैं, फिर हम एक ही टाइम पर अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर हम तैयार होके ऑफिस जाते हैं। ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट? फिर हम अपने बच्चों को स्कूल एक टाइम पर भेजते हैं
उनको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, उसमें टेंशन नहीं होती थी आपको? वो अभी भी कर तो रहे हो। वो फिर अपने not saying- एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। सो देन फिर जब वो अपने कहीं पर जाते हैं किसी करियर के लिए, उसके लिए भी मेहनत करते हैं, उसमें भी स्ट्रेस होता है। ये वाली जो चीज है, जो बाबा हमारे को जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, जब हम उसको कर लेते हैं तो हम सुख पाते हैं। उन चीजों को करने के बाद हमारे को टायर्डनेस का अनुभव होता है। ऐसे लगता है ओहो। जब हम, अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल 1 घंटे में एक बार कर लेते हो, सिर्फ 1 घंटे में एक बार कर लिया, सारा दिन नहीं किया, जब किया तो आपको कैसा लगा, ये सोचने की बात है। हम कोई भी काम करते हैं, लेट मी वाइंड अप, हम कोई भी काम करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सुख और खुशी चाहिए। हम मूवी देखते हैं, हमें सुख और खुशी चाहिए। अब उन चीजों को करके मिले या ना मिले, इन चीजों को करके मिलता ही है। और एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस ज्ञान में इतनी सारी यंग लड़कियां और लड़के हैं, क्यों हैं? उनका राइट टाइम आ गया, और जिसका जब राइट टाइम आएगा, इट हैज नथिंग टू डू विद एज। जिसकी बुद्धि, जब जिस बुद्धि ने धारण करना है, वो तभी धारण करेगी। मेरे लिए राइट टाइम तब था कि मैं अपने करियर के लिए एफर्ट करूं। मेरे लिए राइट टाइम था, मेरे को शादी करनी थी। क्यों शादी करनी थी? इन सब आत्माओं के साथ मेरी कर्म की अकाउंट है, तो मेरे को इनके पास आना ही था। हम ये नहीं कह सकते हम पहले क्यों नहीं आए। हम जब आए, अपने आप को एक्यूरेटली चलाएं, जितना चला सकते हैं। बाबा को पता है 1 दिन का काम नहीं है। बाबा बोलता है सहज परमासी का घर नहीं, है ना? आप करते नहीं हो? जब बच्चों के को स्कूल भेजते थे, आए हैं, होमवर्क कराओ, फलाना करो, इनको क्लास में नंबर लेने, इनको 100% लेने, इसने 90% लेने, वो क्या है? वो भी तो आप कर रहे हो। अब आप ये कर रहे हो क्योंकि अपने माइंड ने एक रास्ता ढूंढ लिया है ना? एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया जिससे मुझे स्ट्रेस मिला। अब उसको वहां से वापस लाके दूसरा रास्ता, तो एफर्ट तो लगेगी ना। वो मुड़ गया एक तरफ, उसको मोड़ोगे दूसरी तरफ, तो यहाँ थोड़ा सा उस वक्त लगता है, फिर उसके बाद ठीक होता है। और अटेंशन का टेंशन नहीं लेना। अटेंशन मीन्स उसको अटेंशन देके अपने आप को फ्री करना है, ना कि उसका टेंशन लेना है। हाँ जी धीरेन भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, आपकी आवाज धीरेन भाई बहुत मफल्ड आती है, प्लीज। हाँ जी भाई की आवाज बहुत कम है, स्लो। उनका थोड़ा है सिस्टम में ना। जी जी भाई। हाँ, आई मीन एक रूल रेगुलेशन तो था। नहीं, ये सब अच्छा तो लगता है, पर कभी कभी टेंशन होती है, बिकॉज बहुत नहीं ऐसे लेना लगता ना है इसको, कि ऐसे नहीं लेना। राइट, बिल्कुल।
नहीं, मुझे दिक्कत नहीं लगती, पर कभी अच्छा कभी लगा। लगता है कि रूल्स रेगुलेशन जरा बहुत ज्यादा है। इस वही कह रही थी मैं, अच्छा तो लगता ही है, तभी तो फॉलो कर रही हूँ, 3 साल तो हो ही गए। वो अच्छा लग रहा है उसका। मैं बताती हूँ सिप्पी की क्या बात है। वो एक परफेक्शनेट सोल है। हर चीज परफेक्शन में होनी चाहिए उसकी। हर चीज, आप उसका घर देखो, उसका काम देखो, परफेक्ट होता है ना। ये फैशन डिजाइनर है, कपड़े परफेक्ट होंगे। एक 19 से 20, मतलब 19-20 का भी अंतर नहीं होगा। तो उसने जो करना है परफेक्टली करना है, इसलिए उसको ज्यादा लग रहा है, पर इसका टेंशन नहीं लेना है। ओके। तो जो आप स्लोगन में सुनो, वही बात है। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। तो जब हम यथार्थ कर्म करते हैं, उसकी खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको ये कर्म करने हैं जो हमको बाबा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है। हम अपनी स्थितियों को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? बाबा ने आज वरदान जो दिया है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न। मैं विजयी निर्विघ्न आत्मा हूं, माथे के बीच चमक रही हूं। 1 मिनट इसको देखिए। आत्मा निश्चय करके ये स्थिति। आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है। और ये लाइट बढ़ते बढ़ते मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का कार्ड बन रहा है। मेरा स्थूल शरीर एक लाइट के कार्ड में, और मैं आत्मा इस स्थूल शरीर में चमक रही हूँ, विजयी निर्विघ्न। बाबा का प्रकाश मुझ पर, और इसी स्थिति में यहां से जब आप उठेंगे, इस लाइट के कार्ड में मैं आत्मा ऐसा फरिश्ता अनुभव करते हुए हम हर कर्म को करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।